हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। जो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन, जो कि सब सिलेबस अभी आपने पढ़ा होगा, आपने उसका प्रैक्टिस किया होगा। उसके बाद में एक लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हर एक कंसेप्ट तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हमने आपको दिया है। क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया है, क्वेश्चन बैंक का भी हमने डिस्कशन किया है। लेकिन एक्चुअली जब हम एग्जामिनेशन ब्लॉक में हम बैठे, हमारा पूरा प्रिपरेशन हुआ है, वो 2.5 घंटे में हमें आंसर शीट में क्वेश्चन देख के आंसर कैसे लिखना है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो हम शुरू करते हैं हाउ टू राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पे समझ लो। जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो पहले 5 या 7 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो 10 एमसीक्यूज उसमें आएंगे। तो पहले तो आप 1 to 10 एमसीक्यूज अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पढ़ते हैं और उसका जो ऑप्शन ABCDE जो ऑप्शन दिए 4, वो भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आएगा इसका आंसर क्या है, या कोई न्यूमेरिकल है तभी भी आपने बहुत प्रैक्टिस किया है तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ABCD। ऐसा क्यों? जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो जो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और जब उसको आप रिकॉल करेंगे तो करेक्ट आंसर आप वहां पे चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छी तरह से आप देख लो। 1 to 10 जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ो। उसमें कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड्स ऑन है, या फिर फॉलोइंग ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन है, विच इज द इनकरेक्ट है। ABCD में 4 ऑप्शन में 3 करेक्ट रहेंगे, 1 इनकरेक्ट रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ABCD में पहले तीनों के तीनों आंसर होंगे, D में ऑल रहेगा, नहीं तो तीनों के तीनों नहीं रहेंगे, D में नन रहेगा। तो ये भी चीजें आप सब ऑब्जर्व करो, और 1 to 10 एमसीक्यू जो है उसमें 10 on 10 आपका परफॉर्मेंस उसमें आना चाहिए। अभी जो अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सब वापस मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि इसके बाद में जो 60 मार्क का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, पहले 10 गए मतलब बचे 60। तो वो थ्योरी क्वेश्चन है, जो भी हमने सिलेबस पढ़ा है यूनिट नंबर 1 to यूनिट नंबर 5 तक, उसमें जो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 11 तक आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका जो पैटर्न हमने डिस्कस किया, तभी मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 और 3 रहेगा, तो याद रखो क्वेश्चन 2 और 3 में से एक ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2 ABC या क्वेश्चन 3 ABC वो रहेगा क्वेश्चन 2 और 3 यूनिट नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2 और 3 के बाद क्या आएगा फिर 4 और 5। 4 और 5 में से भी एक तो 4 अटेम्प्ट करो, नहीं तो 5th आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ABC, वो आएगा अगले एक यूनिट पे, यूनिट नंबर 2। उसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो यूनिट 3 पे रहेगा। उसमें भी आपको क्वेश्चन 5 या 6 को चूज करना है। उसमें आएगा फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 6 और 7 के बाद आएगा 8 और 9। 8 और 9 में भी आपको ABC सॉल्व करना है, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10 और 11। तो अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11। तो ये सभी कॉम्बिनेशन में से आपको 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना है। ये डबल मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब 120 का रहेगा, उसमें से आपको 60 मार्क का वहां पे अटेम्प्ट करना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले जो मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से पढ़ो। एमसीक्यू के बाद जब आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 देखेंगे तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन 2 और 3 में ABC में क्या दिया है वो देखो। वो तो यूनिट 1 पे है, तो वो लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। तो उसमें कुछ 6 मार्क का क्वेश्चन है, B एंड C 3-3 मार्क के लिए। तो आपने तो लेजर का मैकेनिज्म पढ़ा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी पढ़ा है। तो 6 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आएगा, मार्क का वेटेज देख के आपको आंसर लिखना है। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है और आप बहुत ही उसमें शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो पूरे 6 के 6 नंबर मिलेंगे नहीं। ऐसा भी नहीं है 6 मार्क के लिए और बहुत सारा उसमें लिखना है।
बी स्पेसिफिक। आपको जो आंसर बताए, समझो मैं आपका पेपर वहां पे एक्सेस कर रहा हूँ, और जब मैं आपका पेपर देख रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मुझे क्या एक्सपेक्टेड है वो जब मुझे दिखाई देता है, तो आपको पूरा का पूरा वहां पे नंबर मिलता है। उसके बाद में उसमें जो सब बिट्स है बी एंड सी, वो तो 3-3 मार्क के लिए आएंगे। तो 3 मार्क के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, एप्लीकेशन है, डेफिनेशन है, या कुछ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप ही सोच सकते हैं कि 3 मार्क के लिए क्या है। जो क्वेश्चन पूछा है तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें वो तो आना ही चाहिए, और वो आने के बाद उसको थोड़ा सा हमें इलेबरेट करना है। तो आंसर कैसे लिखना है कि आप पहले मार्क का वेटेज उसको देखो, और मार्क का वेटेज देख के आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स में आंसर लिखना है। एक बात याद रखो, जो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है तो आपको पूरा का पूरा आंसर आता है, लेकिन आप पैराग्राफ के इसमें अगर लिखेंगे तो वो 2-4 लाइन में वो समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या करो, उसको पॉइंट्स में लिखो, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, आपका प्रेजेंटेशन भी वहां पे दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। तो आप एक पॉइंट लिखने के बाद वो लाइन खत्म, दूसरा पॉइंट लिखने के बाद वो लाइन खत्म, ऐसे 5-6 4-5 पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हैं। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके उसमें कुछ डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, या कुछ छोटा सा डायग्राम है, वो इंक्लूड करके आपको जब एग्जामिनर आपका पेपर वहां पे चेक करेगा तो आपको वहां पे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो तो यूनिट 2 पे आने वाला है। यूनिट 2 में आपने अगर देखा तो उसमें डेरिवेशन से, तो अभी ये जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन 4A और क्वेश्चन 5A में आपको एक तो डेरिवेशन आएगा, नहीं तो डिपेंड्स, नेचर ऑफ क्वेश्चन है। स्टूडेंट के क्या बोलते हैं आप, स्टूडेंट को इजी जाना चाहिए ऐसा भी वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा लिखो लेकिन ज्यादा मार्क वहां पे मिल सकते हैं। वहां पे भी 6-3-3 का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। 3-3 मार्क के लिए आप उसमें कुछ छोटे छोटे आर्टिकल है, सिग्निफिकेंस है, या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, उसकी तरफ ध्यान दो, और वो प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर वहां पे निकालो। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करो कि उसका जो फॉर्मूला है वो पहले आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला तो आपको मालूम है, प्रॉब्लम में आपको गिवन डेटा मालूम है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी आई है उसमें उसका वैल्यू पुट करो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन के लिए भी अलग क्रेडिट है। सब्स्टिट्यूशन के बाद आप फिर कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन के बाद जो आपका फाइनल फिगर आने वाला है आंसर में, तो उसको एक समरी लाइन करो, मतलब कुछ समझो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, तो वो दिखने में अच्छा लगता है, उसका रिप्रेजेंटेशन आपका जो है वो नजर आता है। और मैं वापस दोहराता हूँ कि जब आप ऐसा लिखेंगे तो उसमें से आपका कॉन्फिडेंस भी एग्जामिनर को नजर आता है कि दिस गाय इज कॉन्फिडेंट, मतलब आप अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी मैथमेटिकल है, डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आप पूरा का पूरा आपको वहां पे लिखना है, हर एक स्टेप जरूरी। लेकिन क्या होता है, जब हम एग्जाम ब्लॉक में वहां पे बैठे हैं, हम थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, टेंशन रहता है, तो बीच बीच के कुछ सीक्वेंस हमें याद नहीं आता है। लेकिन वो होने के बाद भी अगर आपको अगला स्टेप मालूम है, वो स्टेप अगर आप लिखेंगे तब भी आपको वहां पे पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेप आपके मिस हो गए और आपने डायरेक्ट लास्ट स्टेप ले लिया तो भी आपको वहां पे लॉस है। लेकिन आप जब डेरिवेशन शुरू करते हैं तो आपको वो मालूम है, ऐसा वो नजर आता है, और बीच में कोई थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो भी नजर आता है, लेकिन आपने उसको संभाल लिया है, वो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, और आपको वहां पे अच्छे जैसे मार्क वहां पे मिलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तो यूनिट 3 पे वहां पे आने वाला है। यूनिट 3 भी फैमिलियर, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक भी है, 2 टाइप के प्रॉब्लम भी है। तो प्रॉब्लम को आप नजरअंदाज मत करो, जैसे मैंने अभी कहा। तो फॉर्मूला भी अगर लिखेंगे तब भी आपको 1 मार्क मिल सकता है, तो उसको नजरअंदाज मत करो, उसको मिस मत करो। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो वो यूनिट 4 पे आने वाला है। अभी हमारे सिलेबस में या आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि ये यूनिट 4 एंड 5 लिटिल बिट थ्योरेटिकल है। तो अभी उसका तो रिसेंट मेमोरी आपने उसको प्रिपरेशन किया है, लेकिन आपका जो पहले हेड में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें भी आप देखो बी स्पेसिफिक। जो भी चीज आपको वहां पे पूछी गई है 6 मार्क के लिए, आपने स्पेसिफिक भी लिया और आपका आंसर कुछ कम नजर आ रहा है तब भी चलेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि
अननेसेसरी आप उसको ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट करो। मतलब यूनिट नंबर 4 जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स एंड अल्ट्रासोनिक है। तो सेमीकंडक्टर में जो हमने हमारे लेक्चर्स में जो क्वेश्चन डिस्कस किए, 6 मार्क के लिए कौन सा है, 3 मार्क के लिए कौन सा है, उसमें भी डेफिनेशन है, कुछ डायग्राम है। तो ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करके आप क्वेश्चन पढ़ो और उसमें क्या करना है उसको आइडेंटिफाई करो और उसका आंसर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, वो भी थ्योरेटिकल है। आप उसमें कुछ कंपैरिजन आ सकता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी है उस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज है। तो जो आपका आंसर शीट का जो पेज है वो कम से कम हाफ पार्ट जो है आंसर शीट का वो वहां तक आपका आंसर आना चाहिए। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका लेंथ जो है वो बड़ा चढ़ा के हमें ऐसा लिखना है, नहीं। आपको जो चीज मालूम है जिसको इलेबोरेशन हम बोलते हैं, कभी कभी क्या है समझो कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको हमें इलेबोरेट करना है। एक ही लाइन में वो प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो एक लाइन को आपको इलेबोरेट करना है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि इसके बारे में इस स्टूडेंट को बहुत सारी जानकारी है, इसलिए उसने अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर का नेचर है, आखिरी क्वेश्चन तक मैंने आपको बोला। तो हाउ टू राइट द आंसर, तो एक जाते जाते एक बॉटम लाइन में समरी हम इसको ऐसा करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ो और उस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो देखो। वेटेज मतलब 6 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर कैसे आना चाहिए वो आप तय कर सकते हैं। कम से कम वो 1 पेज या 2 पेज में उसका आंसर आना चाहिए। डेरिवेशन है तो 100% वो दोनों पेज पे आंसर आएगा। 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही पेज में आकर लिखते हैं तो उसको पॉइंट के इसमें लिखो, मतलब उसका लेंथ भी लगेगा और उसका जो आप स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख रहे वो भी उसमें आ जाएगा। और जो सब बिट्स है छोटे छोटे मार्क के लिए वो तो देखो आप, प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है। कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो हाल ही में क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है एनी 3 ईच 2 ईच, ऐसा जब आता है तो आपका टास्क बहुत ईजी हो जाता है। उतने ही पॉइंट लेकिन प्रॉपर रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखने हैं, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जाते जाते मैं ऐसा बोलूंगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा 2.5 घंटे आपको वहां पे बैठना है। 2.5 घंटे में आपको जितना हो सके उतना प्रॉपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मतलब जो आर वाला है वो तो छोड़ दो आप, क्वेश्चन 2 और 3 आपने 2 सिलेक्ट किया, ABC तो उसको आना ही है। अगर उसमें B को कुछ दिक्कत आती है आपको तो उसके बारे में आप रिलेवेंट जो भी आपको मालूम है तो वो अच्छी तरह से वहां पे रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन में बिट्स है ABC उसको आप खाली मत जाने दो, अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट करो ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। ऑल द बेस्ट।